बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर जो है वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि आप किस तरह अपने मोबाइल को ऑफ़लाइन में विदाउट इंटरनेट जो है वो पाइथन की कोडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन ये देखने में आया है कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर में एडमिशन लेते हैं उनके पास घर में जो है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप की फैसिलिटी नहीं होती, और वो ज़्यादातर जो है वो उनकी कोडिंग का इंसार जो है वो कंप्यूटर लैब के ऊपर ही होता है, जहाँ पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर उनको प्रैक्टिस का मौका जो है वो मिलता है। तो इस लेक्चर में आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है तो वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल उसी तरह प्रोग्रामिंग जो कर सकेंगे जैसे एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास कंप्यूटर मौजूद है वो उसकी प्रोग्रामिंग जो है वो करता है। इस वक्त आपके सामने एक ऐप मैंने खोली हुई है जिसका नाम है कोडिंग पाइथन। ये ऐप जो है वो इस्तेमाल होती है पाइथन प्रोग्रामिंग की कोडिंग करने के लिए, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो अवेलेबल है प्ले स्टोर से। तो आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आपने जो है वो इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और देन एक सिंपल प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर जो है वो टाइप करेंगे हम, जिसके ज़रिए हम हेलो वर्ल्ड या वेलकम का मैसेज जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐप को आपने डाउनलोड जो है वो किस तरह करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाएंगे और प्ले स्टोर के सर्च ऑप्शन में आएंगे। ये ऊपर आपको सर्चिंग बार जिसमें सर्च ऐप एंड गेम्स लिखा हुआ है, आपको पता है बखूबी कि आप यहाँ से जो है वो चीज़ों को सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो है वो लिखना है कोडिंग, कोड पाइथन भी लिखें तो फिर भी ये आ जाएगा। ये जब आप कोड पाइथन लिखेंगे तो स्टूडेंट ये आपको सबसे ऊपर जो ऐप नज़र आ रही है जिसके आइकन में PY कोडिंग लिखा हुआ है। मैंने बाकी ऐप्स को भी यूज़ करके देखा है, तो ये आसानी है इसमें काफ़ी। इसमें लाइब्रेरीज़ भी काफ़ी सारी इंक्लूड हैं जो लेटर ऑन आप इस्तेमाल जो करते हैं। तो उसके अलावा जो है वो इसमें कोडिंग करना बहुत आसान है, और वो लोग जो ऑलरेडी सी की कोडिंग इस ऐप के ज़रिए कर चुके हैं, क्योंकि ये ऐप सी के लिए भी जो है वो आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है C++ की कोडिंग के लिए। तो मेरी इसी जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर वो लेक्चर भी पड़ा हुआ है कि आप किस तरह ये ऐप इंस्टॉल करके C++ और C की कोडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो आपने इसके ऊपर जो क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जब आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड आपने इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आइकन जो है वो आपके मोबाइल के ऊपर ये आपको नीचे कोडिंग विद पाइथन के नाम से नज़र आ रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐप आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। अब स्टूडेंट, इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इंस्टॉल होने के बाद इसको इंटरनेट की ज़रूरत जो पेश नहीं आती, यानी आपको अपना प्रोग्राम रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए और उसको उसके आउटपुट देखने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत जो पेश नहीं आएगी। अब आप देखें इसकी स्क्रीन जो है वो सबसे ऊपर इसके मेन्यू बार में एक तो रन है और दूसरा मेन्यू की कमांड है। रन से मुराद ये है कि जब आप अपना कोड लिख लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको शेल के अंदर जाके तो इसकी आउटपुट दिखाएगा। नीचे अगर आप इसके स्टेटस बार में देखें तो ये आपको मुख्तलिफ जो कोडिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ सिम्बल्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इसमें 4 एरो कीज़ हैं, उसके अलावा एंड का ऑपरेटर है, उसके अलावा ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल कॉलम्स हैं, कॉमाज हैं, और उसके अलावा ये आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है नज़र आ रहे हैं, मॉडुलस ऑपरेटर है आपके सामने, और ये पैरेंथेसिस हैं जो आपके प्रोग्रामिंग में आपकी हेल्प करेंगी। इसके अलावा अगर आपको फर्दर कोई चीज़ चाहिए तो जो ही आप इस ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नॉर्मल जो है वो कीबोर्ड आ जाता है, जो कि नॉर्मल जब आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो कोई भी चीज़ कंपोज करने के लिए तो ये आपके पास जो है वो मौजूद है। तो अभी हम जो है वो सिंपल एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें आप जो है वो वेलकम जो डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम के रन होने के बाद। स्टूडेंट, ये चीज़ भी जो जहन में रखें कि पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेट होने के लिए इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है, यानी इसका जो ट्रांसलेटर होता है वो कोड को लाइन बाय लाइन जो है वो चेक करता है। अगर किसी लाइन में जो है वो एरर होगा तो उससे ऊपर वाली तमाम लाइनें जो है वो उनको रन कर देगा, जबकि वहाँ आके रुक जाएगा। जबकि सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। सी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए हम कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं, और कंपाइलर में जब तक पूरे कोड के अंदर कोई भी एरर आपका होगा तो वो किसी भी लाइन को रन नहीं करेगा। तो पाइथन एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, और आजकल जो है वो इसका इस्तेमाल दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसमें डाटा एनालिसिस है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ऐप डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो
इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपने जस्ट स्टार्ट कर देना होता है, जैसा कि सी के अंदर हम मैन का फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे ऐसा इस किस्म का कोई तरद्दद नहीं है। तो सबसे जो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो स्टेटमेंट है वो है प्रिंट की स्टेटमेंट। जब आप यहाँ पे उसको टाइप करते हैं, प्रिंट आप लिखते हैं, तो ये देखें फ़ौरन नीचे हेल्प आ जाती है। इस हेल्प के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बाकी स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी और डायरेक्ट वो आपके सामने इस स्टेटमेंट को जो खोल देगा। प्रिंट एक फंक्शन की तरह जो काम करता है, ठीक है जी। और इस फंक्शन के अंदर जो है वो आप सी लैंग्वेज की तरह डबल कामास का भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कामा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले सिंगल कामा का यूज़ करेंगे। तो सिंगल कामा के लिए, क्योंकि यहाँ ऊपर मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है, दो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट सिंगल कामा के अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे, चाहे अपना नाम लिखें, कोई स्टेटमेंट लिखें, कोई सेंटेंस लिखें, जब आपका प्रोग्राम इंटरप्रेटर के ज़रिए रन होगा तो वो उसकी आउटपुट आपको दिखा जाएगा। यहाँ एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपको हर लाइन के आखिर में सी की तरह जो है वो टर्मिनेटर नहीं डालना पड़ता। इसमें स्टेटमेंट का कोई टर्मिनेटर जो है वो नहीं होता। तो यहाँ पे मैं अपना पहला प्रोग्राम लिखता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो इंटरप्रेटर है जब मेरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करे तो स्क्रीन के ऊपर वेलकम टू पाइथन लिखा हुआ है। तो अब ये प्रोग्राम मैंने स्टूडेंट जो है वो राइट कर लिया है। मेरा प्रोग्राम जो है वो एक ही स्टेटमेंट पर मुश्तमिल है, ठीक है जी। और उसको जब मैं रन करना, ऊपर ये जो लाइन आपको 1 नंबर में लिखी हुई आ रही है, ये कमेंट्स हैं। जैसा कि सी लैंग्वेज के अंदर भी कमेंट्स होते हैं, इसी तरह पाइथन के अंदर भी कमेंट्स जो लिखे जा सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स भी और मल्टी लाइन कमेंट्स भी। यहाँ ये सिंगल लाइन कमेंट आपके सामने हैश के सिंबल से स्टार्ट हुआ है, वो लिखा हुआ आपके सामने। तो इंटरप्रेटर जो है वो लाइन नंबर 1 को जो है वो ऐसे ही कंसीडर करेगा जैसे ये लाइन यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि ये कमेंट है और कमेंट जो है उनको ट्रांसलेटर जो है वो ट्रांसलेट नहीं करता, वो जस्ट जो है वो व्यूअर की हेल्प के लिए होती हैं जो कोड को देख रहा होता है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस वक्त आप देख लें कि मेरे मोबाइल का इंटरनेट भी ऑफ है, ये फ़्लाइट मोड पे है। तो ये इंटरनेट के बगैर ही आपके प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। इसके लिए आपने यहाँ रन की कमांड पे क्लिक करना है और ये कंपाइलिंग हुई और ये देखें स्क्रीन के ऊपर वेलकम टू पाइथन जो है वो डिस्प्ले हो गए। तो बहुत सिंपल है इस ऐप को इस्तेमाल करना। अब अगर आपने वापस जो कोड में जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो आपका नॉर्मल कीबोर्ड आएगा वहाँ से क्या लिखा हुआ है, प्रेस करें एंटर का बटन। तो जो ही आप एंटर का बटन प्रेस करते हैं आप कोड में जो वापस आ जाते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये जो आपने सिंगल कामा से जो काम किया है यही काम डबल कोड के ज़रिए भी हो सकता है। पाइथन आपको ये दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करती है। देखें अब इसकी जगह मैं डबल कोड का इस्तेमाल करके वहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू पाइथन। तो ये सिंगल कोड और डबल कोड जो हैं वो बिल्कुल सेम जो है वो काम करते हैं पाइथन के अंदर, कि इसके अंदर जो चीज़ आप लिखेंगे वो एज़ इट इज़ जो है वो शेल जो आउटपुट आपका है वहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। तो होप्स तो स्टूडेंट आपको ये पहला लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अब अगर आपने एक लाइन और लिखनी है तो आप ये करेंगे कि यहाँ पे आके एंटर दबाएंगे और एक और जो प्रिंट की कमांड जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। और उसके अंदर मैं लिखता हूँ जी दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम। अब स्टूडेंट ये जो प्रिंट होगा ये 2 लाइनों के अंदर प्रिंट होगा। यानी सी में तो ऐसा नहीं होता था। सी में अगर हम 2 लाइनें लिखते थे तो वो एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करता था, लेकिन यहाँ पे पाइथन जो है आप जितने प्रिंट इस्तेमाल करेंगे आउटपुट में भी उतनी ही लाइनें जो बनेंगी। अब यहाँ पे जो कोड स्टूडेंट आपके सामने लिखा हुआ है इन दोनों लाइन्स के अंदर किसी भी किस्म का कोई मैंने सिंटैक्स एरर नहीं रखा। तो आप देखेंगे कि दोनों लाइनों की आउटपुट जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, वेलकम टू पाइथन, दिस इज़ द फर्स्ट।